गरीबों की आवाज, किसानों के मसीहा, आरएलपी सुप्रीमो भाई हनुमान जी बेनीवाले। प्रेजेंट बाय शिवराज घासवा सुरसुरा। म्यूजिक बाय ओम स्टूडियो एंड मारवाड़ी ब्रदर्स। हमारा बेनीवाल जी के सिर पे श्री तेजा जी की मेरे प्यारा हनुमान जी के सिर पे श्री धोलिया जाट की मेरे। डंको भारत माही गूंजे आरएलपी की लहर। डंको भारत माही गूंजे या आरएलपी की लहर, या आरएलपी की लहर। साथ आरएलपी को देशा भेजा लाजे पर के सीएम बेनीवाल जी ने ल्याशा किसानरो आसी देश, किसानरो आसी देश। भारत की लोकसभा में ये लेवे सबने घेर। बात किसान की उठावे ये छाया चारू मेरे, छाया चारू मेरे। हमारा बेनीवाल जी के सिर पे श्री तेजा जी की मेरे प्यारा हनुमान जी के सिर पे श्री धोलिया जाट की मेरे, श्री धोलिया जाट की मेरे। डंको भारत माही गूंजे आरएलपी की लहर। डंको भारत माही गूंजे या आरएलपी की लहर, या आरएलपी की लहर। साथ आरएलपी को देशा भेजा लाजे पर के सीएम बेनीवाल जी ने ल्याशा किसानरो आसी देश, किसानरो आसी देश। पूरी राजस्थान सरकार ने हिला दे बब्बर शेर। पूरी राजस्थान सरकार ने हिला दे बब्बर शेर। आगे हनुमान जी चले सारो प्रशासन है लेर। आगे हनुमान जी चले सारो प्रशासन यो लेर। हमारा बेनीवाल जी के सिर पे श्री तेजा जी की मेरे प्यारा हनुमान जी के सिर पे श्री धोलिया जाट की मेरे। डंको भारत माही गूंजे आरएलपी की लहर। डंको भारत माही गूंजे या आरएलपी की लहर। साथ आरएलपी को देशा भेजा लाजे पर के सीएम बेनीवाल जी ने ल्याशा किसानरो आसी देश।
बेनीवाल जी कलेर सीएम हनुमान जी बनसी बल्ली मोहनवाड़ी की टेर सीएम बेनीवाल जी बनसी बल्ली मोहनवाड़ी की टेर हमारा बेनीवाल जी के सिर पे श्री तेजा जी की मेर प्यारा हनुमान जी के सिर पे श्री धोलिया जाट की मेर डंको भारत माही गुंजे आरएलपी की लेर डंको भारत माही गुंजे या आरएलपी की लेर साथ आरएलपी को देशा भेजाला जे पर के सीएम बेनीवाल जी सांगलिया के अंदर जो वीर तेजाजी महाराज मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह वे अष्ट धातु की मूर्ति का घोड़े के ऊपर तेजाजी विराजे हैं। शायद राजस्थान के अंदर गिने चुने मंदिरों के अंदर इलाकों के अंदर ऐसी तेजाजी महाराज की मूर्तियां लगी है। मैं बधाई दूंगा सीकर जिले को, सांगलिया की हमारी वीर तेजा विकास समिति को और जाट समाज सहित तमाम 36 कौम को, जिन्होंने इस तेजाजी महाराज की भव्य मंदिर के साथ अष्ट धातु की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंदर मुझे आमंत्रित किया, भव्य कार्यक्रम आयोजित करवाया। और पिछले साल जब आपने मुझे बुलाया था, मुझे वो नजारा आज भी याद है कि रात का वक्त था, 1 लाख से ज्यादा जवान किसान और माताएं बहनें वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ हिंदुस्तान की सत्ता को चुनौती दे रही थी कि देश के अंदर अगर सरकार पे आप लोग बैठे हो तो वजह हम लोग हैं, हम किसान हैं, हम जवान हैं, जिनकी वजह से ये बड़े बड़े ताक तक हिल गए थे। ये संदेश आपने सीकर की धरती से दिया था। आज मुझे खुशी इस बात की है कि आज आपने इस कार्यक्रम के अंदर मुझे आमंत्रित किया और मुझे पूरा भरोसा है कि शेखावाटी का जवान जो ठान लेता है वो करके ही दम लेता है। जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था तब शेखावाटी के किसान के बेटों ने हनुमान बेनीवाल का हमेशा साथ दिया और अब वो जो किसान के बेटे अलग अलग फील्ड में होंगे, देश के हर कोने के अंदर, कहीं अच्छी नौकरियों में, कहीं बिजनेस में, तो कहीं देश सेवा की रक्षा करते हुए मिलिट्री के अंदर बड़े पदों पे होंगे, वो निश्चित रूप से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि हमने हनुमान बेनीवाल को मजबूत किया, जो आज कौम और किसान के लिए पूरे देश के अंदर एक ताकत बढ़ के खड़ा है। किसान कौम का जयकारा लगा है। भाइयों, जब तीनों कृषि बिल देश के अंदर आए थे तब सत्ता को ठोकर हर कोई नहीं मारता। या तो वीर तेजाजी महाराज ने अपने प्राण न्यौछावर करके गुजरी की गायें बचाई, अपना वचन निभाया। हनुमान बेनीवाल ने किसान कौम के खातिर अपना मंत्री पद छोड़ा और दिल्ली जयपुर का हाईवे जाम करके 70 दिन सड़क पे बैठ के देश में संदेश दिया, मेरी पार्टी जवान और किसान की पार्टी है। जिस दिन किसान तकलीफ में होगा, जवान तकलीफ होगा, मैं सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों की रखवाली के लिए सड़क पे बैठूंगा। ये संदेश मैंने दिया था। अभी जब अग्निपथ योजना आई, जब देश के किसान के बेटे कहने लगे हनुमान जी आर्मी को ठेके पे दे दिया, फौज को संविदा पे दे दिया, उस वक्त देश के किसानों के बेटे आगे नहीं आए जो एमपी और एमएलए। एक व्यक्ति लड़ाई करने के लिए आगे आया, उसने हुंकार भरी कि अग्निपथ वापस लेना पड़ेगा, ठेके पे जो सेना को दे रहे हो ये गलत है, हमारी पुरानी सेना भर्तियां बहाल करो। और इसको लेके जोधपुर में 2 लाख जवानों की अगर रैली करके मोदी को चेतावनी दी, वो नागौर के आपके लाल, शेखावाटी के आपके भाई और तेजा भक्त हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली की सरकार को चुनौती दी कि ये सेना भर्ती जो संविदा पे आप दे रहे हो, अग्निपथ योजना है, इसको वापस दें। क्योंकि मेरी पार्टी जवान और किसान के नारे के साथ और जवान और किसान की पार्टी है, ये दोनों काम आप लोगों के लिए किए। और आज भी जब लंपी की बीमारी यहाँ फैली हुई है, मैं तेजाजी महाराज से अरदास करना चाहूंगा कि जिस तरह गायें दम तोड़ रही है, सबसे पहले लंपी का मामला भी लोकसभा के अंदर उठाया, 725 है राजस्थान के अंदर, खाटू श्याम जी के अंदर जब त्रासदी होती है कोई नहीं बोलता है, एक ही एमपी बोलता है, वो हनुमान बेनीवाल है, तो व्यवस्था को बदलने की बात करता है।
लंपी की बीमारी से जो हमारी गौ माता दम तोड़ रही है। मैं कहना चाहूंगा उन नेताओं को जो गाय के नाम पे हमेशा वोट मांगते रहे, जब गाय खत्म ही हो जाएगी तो वोट किसके नाम पे मांगोगे? जिस तरह तेजा जी ने 1000 साल पहले गायों की रक्षा करी, मैं तेजा जी महाराज से अरदास करता हूँ कि लंपी की बीमारी को खत्म करें, हमारी गौ माता को स्वस्थ करें, और जब गाय रहेगी तभी हम लोग रहेंगे। और गाय से ही सब कुछ है। तो भाइयों, आज यहाँ से एक संदेश सीखकर जोर देना चाहूंगा। आज बेरोजगारी की समस्या मुंह फाड़ के खड़ी जिस तरीके से, जिस तरह रोज अखबार में पढ़ते हैं कि बेरोजगारी से तंग आके नौजवानों ने आत्महत्या करी, कर्जे के बोझ के तले किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान कैसे बने? हम अपराध में ऐसे चले गए कि हमारी बालिकाएं सुरक्षित नहीं, बालक सुरक्षित नहीं, घटनाएं जो हो रही सीकर के अंदर एक वकील जो न्याय दिलाता लोगों को, वो इसलिए आत्महत्या कर ले कि उसका न्याय से भरोसा उठ जाए। मैं धन्यवाद दूंगा शेखावाटी के वीरों को, उसके वकील के लिए आपने संघर्ष किया, प्रयास किया, और हम सब मिलकर आने वाले समय के अंदर बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान कैसे बने, हमारे शेखावाटी का विकास कैसे हो, सांगलिया का विकास कैसे हो, और तेजा जी के आदर्श राजस्थान की राजनीति में स्थापित कैसे हो। तेजा जी महाराज की